सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और हमारे जो गेस्ट हैं आज स्टूडियो में डिबेट के लिए डॉक्टर जेके गौतम साहब हैं। बात करेंगे जेके गौतम साहब से। यूजीसी काफ़ी पुराना मुद्दा हो चुका है, लेकिन कुछ नया अपडेट यूजीसी की से जोड़ा जा सकता है, जिसको एक तो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसकी सुनवाई होनी थी, जिस सुनवाई को आज टाल दिया गया। दूसरा, गुजरात में फिर एक बहुजन समाज के, शेड्यूल कास्ट समाज के बच्चे ने जातिवादी आतंकी उत्पीड़न से सुसाइड कर लिया, और जो कि फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। बात करेंगे उसी पे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, किस तरह से देख रहे हैं आज सुप्रीम कोर्ट ने कि इसको, और जो ये आत्महत्या उस बच्चे ने कर ली मेडिकल नहीं, आज सुप्रीम कोर्ट एक एक्सपोज होने वाला था। अगर आज हियरिंग होती तो जो यूजीसी पे जो हमारे एडवोकेट थे जो फाइट कर रहे थे, तो ये एक वो प्रूफ कर देते कि इस देश में घोर जातिवाद है, मनुवादी लोग हैं जो SC ST OBC के बच्चों को सुसाइड करने पे मजबूर कर देते हैं यूनिवर्सिटी में, डिपार्टमेंटों में। ये हो जाता, और ये सुप्रीम कोर्ट को लगा कि अगर आज हियरिंग हुई तो सुप्रीम कोर्ट नंगा हो जाएगा। जिस तरीके से जज साहब ने, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस बिल को रोका और इस पर स्टे ले आए और रोक लगा दी कि ये बिल जो है समाज में एक गलत धारणा पैदा करेगा, भेदभाव पैदा करेगा, तो ये आज एक्सपोज होना था और सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए उसको कट कर लिया। अब सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों किया। राजकोट में जिस तरीके से 14-15 की मार्च में एक बच्चे ने, जो डॉक्टर, एक होनहार डॉक्टर रतन मेघवाल, जो राजस्थान के रहने वाले थे, जैसलमेर के, जो पाकिस्तान से लगा हुआ जैसलमेर है और बहुत पिछड़ा इलाका है, और आसपास के गांव में जो उनकी हिस्ट्री मैंने पढ़ी है, तो देखा है कि उससे काबिल कोई बच्चा नहीं था, बहुत ब्रिलियंट बच्चा, और पढ़ने में इतना होशियार, 90+ लाना, और अपनी 7 पीढ़ियों में एक पहला बच्चा था जो एक डॉक्टर बनने वाला था, एक काबिल डॉक्टर बनने वाला था। और 15-20 परिवार हैं उनमें, उसमें अकेला बच्चा, और 3 भाई हैं, तीनों में बड़ा ये था। सवाल ये है कि सुसाइड करने को मजबूर कर दिया गया, और गुजरात के राजकोट जो एम्स में उसका सिलेक्शन होता है, टॉप लेवल के उसमें रैंकिंग आती है उसकी, एम्स मिलता है उसको, नहीं किसी के रमोक्रम से नहीं मिलता, जो उसने मेहनत की, नहीं काबिलियत के दम पे उसने सीट हासिल की। लेकिन जो मनुवादी हैं, जातिवादी नफरती गुंडे हैं, इनको हमारे बच्चे किसी भी पद पे, नहीं किसी भी लेवल पे बर्दाश्त नहीं होते। जिस तरीके से उसने सुसाइड किया, और 17 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ के गए वो, क्योंकि लास्ट ईयर थी, फाइनल इंटर्नशिप थी उनकी, अभी 3 महीने बाद में वो डॉक्टर की डिग्री लेके आ जाते वो, ठीक है। तो उससे ये एक सवाल है कि वो उन्होंने कंप्लेन की पहले, नहीं कई साल से प्रताड़ित हो रहे थे, उन्होंने स्टाफ को, मैनेजमेंट को कंप्लेन की, लेकिन मैनेजमेंट हमेशा, आपको देखा होगा कि जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं ना, जो डीन हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर हैं, ये हमेशा अपराधियों को सपोर्ट करते हैं, हमेशा। पूरे भारत में आप कहीं भी देख लीजिए, ये कभी भी SC ST के साथ में खड़े नहीं होते। वहाँ भी यही हुआ, जब वो बच्चा मजबूर हो गया तो उसने सुसाइड कर लिया, और 5 उसमें नाम दर्ज हैं, 5 हैं उसमें, जो 5 लोग हैं जिनका उसमें नाम दर्ज है, जो लिया है उनके फादर ने, जो सुसाइड नोट में जो मोहन मेघवाल उनके फादर हैं, उन्होंने लिखा है कि रोहित शर्मा नाम है, एक युवराज चौधरी है, रोहित शर्मा है, और उसी में इतने सारे, 2 यादव हैं। सवाल है कि इसमें 2 यादव भी हैं जी, और एक यादव गुजरात से है, एक हरियाणा से है, और एक मतलब प्रणव है। अब देखना यह है कि जो यादव समुदाय है, क्या वो भी मनुवाद की पीठ पे अच्छी तरह से बैठ गया? नहीं, वो भी जातिवाद का नंगा खेल खेल रहा है। और कितने बच्चों की हत्याएं होंगी हमारे, सुप्रीम कोर्ट क्या देखना चाहता है? नहीं, कितने बच्चों की हत्या और कराएगा? पायल तड़वी की हत्या उसको नहीं दिखाई दी, रोहित वेमुला नहीं दिखाई दिया, तो डॉक्टर साहब, इसको जो अभी पीछे है यूजीसी खिलाफ जो कुछ लामबंद हुआ है, जनरल कैटेगरी के यूथ जो हैं, या जो लोग हैं, या लॉयर हैं, इनको क्या पीछे से कोई इस तरह की ऑपरेट कर रहा है? जैसे आपने जंतर मंतर पर सुने हुए, एक लड़की है वो खुलेआम एक लड़के कंधे पे चढ़ के बोलती है ब्राह्मणवाद जिंदाबाद,
तो इनको कोई पीछे से इस तरह का कुछ। देखिए, सरकार ने बिल लेके आए, बिल पास करा दिया, पब्लिक डोमेन में आ गया। अब वो जो संगठन है जो नहीं चाहते SC/ST को न्याय मिले, OBC को न्याय मिले, जो नहीं चाहते, जिनके बाप दादा पूरे खानदान में नफरत का बीज बोया, उन्होंने हत्याएं कराई, सुसाइड कराया, रेप करा, इनकी बारातें रोकी, नहीं है, इनको मारा, नंगा करा, तो सवाल ये कि उन्हीं की औलादें हैं, ये उन्हीं की औलादें हैं। और जो रोड पे आना, अभी एक एक्सपोज भी है, एक तरफ कहते हो कोई जातिवाद नहीं है, आप इतने होनहार नहीं है, डॉक्टर काबिल इतना, एक आपको बच्चा बर्दाश्त नहीं हो रहा, नहीं, कल को वो कितना इलाज करता, देश की सेवा करता, कितने लाखों लोगों को ठीक करता, नहीं, उनकी बीमारियां दूर करता, लेकिन वो भी आपको बर्दाश्त नहीं है। सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट क्या चाहता है। हम फिर कह रहे हैं बार बार कि सुप्रीम कोर्ट क्या चाहता है, नहीं, कितनी हत्याएं कराएगा सुप्रीम कोर्ट? नहीं, बात सुप्रीम कोर्ट की नहीं है, बात यहाँ सरकार की भी तो है। सरकार, सवाल सुन लीजिए पहले, सरकार जहाँ UGC के समर्थन में, जब बाद में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आने के बाद जो लोग उसके समर्थन में आए, बहुजन समाज के लोग, उन पर तो पूरे देश में डंडा पटकाया जा रहा है, उन पर लाठियां चल रही हैं, उनको जेल भेजा जा रहा है। और वहीं दूसरा सेक्शन जो इस सरकार का अंधभक्त है, समर्थक है, मैं अंधभक्त बोलता हूँ उन लोगों को, वो जब प्रदर्शन कर रहे हैं UGC के खिलाफ में, UGC बिल के खिलाफ, उनको कहीं पुलिस अरेस्ट नहीं करती दिखती, उनके पास कहीं लाठियां बरसती नहीं दिखती, वो खुलेआम उसका विरोध करते हुए गुंडाई कर रहे हैं। ये सरकार तो फिर ये सरकार को जो आप कह रहे थे कि सरकार का अच्छा काम था, नहीं, अच्छा काम ये था कि उसने हिम्मत दिखाई, बिल लेके आई। हाँ, आज के माहौल में बिल लाना, बिल को पास कराना और बिल लेके आई, लेकिन उसी बिल का विरोध कराना, जब वो कुछ उसमें भी तो सरकार की कहीं ना कहीं सह है ना, समर्थन है उसका, वो लचरपन है, लूजपन है। सरकार को वहां पे टाइट रूल अपनाना चाहिए था, और ऐसे गुंडे बदमाशों को जो संगठन थे, नहीं, उनको जेल में डालना चाहिए था उसमें। लेकिन सरकार की चूक है यहाँ पे, ये तो है, लेकिन हम उसका बिल का समर्थन यूं कर रहे हैं कि सरकार ने हिम्मत दिखाई, और ये लोग एक्सपोज भी हुए हैं, बहुत सारी पार्टियां भी हुई हैं, ये नहीं है। नहीं, ये भी तो हो सकता है उसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए। यूपी में इलेक्शन आने वाला है, बंगाल में राजनीतिक लाभ तो सरकार हर चीज पे लेती है, नेगेटिव भी लेती है, पॉजिटिव भी लेती है, नहीं, और यही नहीं, तमाम और पार्टियां हैं, जो इतनी सारी पार्टियां हैं, वो खुल के क्यों नहीं आई सपोर्ट में, नहीं है, जो बहुजनों की पार्टियां हैं, खुल के क्यों नहीं आई, क्यों पर्दे के पीछे? समर्थन तो किया, ऐसा थोड़ी है, अखिलेश ने खुला समर्थन किया है UGC का, तो UGC का समर्थन राहुल गांधी ने भी खुल के किया है, RJD ने खुल के किया है। वो खुल के नहीं किया, वो लिबरल किया है। जिन्होंने नहीं किया, जो इस सरकार के समर्थन में खड़े हैं, जैसे जयंत की पार्टी खड़ी है, अजीत सिंह के बेटे की, उसने समर्थन नहीं किया। ऐसे नहीं किया, समर्थन का मतलब इनका खुला था। हाँ, इन पार्टी ने जो किया वो 50-50 किया, नहीं, 50-50 किया है। बसपा ने खुला समर्थन नहीं किया है, चंद्रशेखर खुला समर्थन कर रहा है, नहीं, वो भी 50-50 हुआ, इनका ज्यादा वो नहीं हुआ। सवाल ये है कि सुसाइड रुकना चाहिए, नहीं है, हत्याएं रुकनी चाहिए। हम सरकार से अपील करते हैं, नहीं, हम कोर्ट से अपील करते हैं कि कोर्ट इसमें स्वतः संज्ञान ले, बड़ा दिल दिखाए, और इन तमाम हत्याएं जो है, जो उसे नहीं दिखाई दे रही है, जो ये बच्चा नहीं दिखाई दिया, और तमाम हत्याएं जो नहीं दिखाई दी, वो कानून के चश्मे से उसे देखें और न्याय दिलाएं, और UGC जो एक्ट है उसे मजबूती से पेश करें, ताकि रोल मॉडल बने और ऐसी हत्याएं रुकें जो ये हत्याएं हुई हैं। नहीं, अगर सरकार चाहे तो अपने जो उसके लॉयर हैं, सरकार की तरफ से जो प्रेजेंट होते हैं वहाँ कोर्ट में, वो भी तो उसको अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं कर सकते? अगर अच्छे से प्रेजेंट किया होता तो स्टे ही नहीं लगता। बिल्कुल करना चाहिए। ऐसा थोड़ी कि सुप्रीम कोर्ट का जज जो मर्जी डिसीजन दे देगा। देखिए, इसका मतलब है जो सरकार के लॉयर थे वहाँ, उन्होंने डिफेंस नहीं किया केस को ठीक से नहीं किया होगा डिफेंस, पक्की बात है, नहीं किया होगा। हाँ, ठीक है, तो दोगलापन हुआ ना सर, दोगलापन हुआ भाजपा का और सरकार का, भाजपा की सरकार का तो है ही है। अगर दोगलापन नहीं होता तो अब तक अध्यादेश ले आती, ये भी है ना एक भाई, जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लिया तो अब अध्यादेश ले आते। दोगलापन तो है, क्योंकि उन्हें बैलेंस बना के चल रही है सरकार। सरकार देख रही है कि हम ना तो SC/ST के बुरे रहेंगे, ना जनरल के तो हमेशा साथ रहे हर कंडीशन में। हम आपके चैनल के माध्यम से यही एक अपील कर रहे हैं कि सुसाइड कोई रास्ता नहीं है, नहीं, हमारे बहुत बच्चे सुसाइड पहले कर चुके हैं, क्योंकि एक डॉक्टर बनने के लिए 18 घंटे पढ़ना पड़ता है। इस बच्चे ने बड़ी मेहनत की है, बहुत मेहनत से डॉक्टर बनता है। ऑल इंडिया लेवल का एक टेस्ट पास करना, उसमें भी 600-700 रैंक लाना, नहीं, 700 रैंक निकालने के बाद में डॉक्टर बनना, फिर आप हत्या कर लेते हो। हत्या नहीं करना है, हत्या रास्ता नहीं है, नहीं है।
हत्या रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का। हम अपने चैनल के माध्यम से भी एक अपील कर रहे हैं, अगर इस तरह का उत्पीड़न किसी भी स्टूडेंट के साथ किसी यूनिवर्सिटी में हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को कॉल करें और उसकी हम सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उसको दिखाने का काम कर सकें, ताकि लोग आपके फेवर में आपको सपोर्ट करने के लिए आएँ। और हम खुद भी उसमें जितना उसमें कोशिश कर सकते हैं उस यूनिवर्सिटी के या वहाँ के मैनेजमेंट से या वहाँ के वाइस चांसलर से, तो हम भी उसमें कोशिश ये कर पाएँ कि उसके साथ उत्पीड़न होना बंद हो। आत्महत्या और सुसाइड कोई रास्ता नहीं है। ये हम अपने समाज के युवाओं से, अपने बहुजन समाज के बच्चों से अपील करना चाहते हैं। आगे से इस तरह का कुछ भी मामला हो तो हमें बताएं। इसी के साथ साथियों मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप हमारे दोनों चैनल बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, ताकि हम इस तरह के मुद्दों को आप तक पहुंचा सकें, गूंगी बहरी सरकार तक पहुंचा सकें, ताकि उसके आँख और कान दोनों खोलने का काम कर सकें। और हमारे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें, जो बहुजन दस्तक न्यूज़ के नाम से ही है। और हो सके तो साथियों एक आर्थिक सहयोग भी करें, वो भी ज़रूरी है चैनल चलाने के लिए। धन्यवाद साथियों। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। और अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।